तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स किसे बोलते हैं? जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि होते हैं लिविंग सेल के अंदर, इसे बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कि सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे के क्या है? ये सारे हम लोग के बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं कैसे? देखो, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, इसको डिफाइन कर सकते हैं ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, जितने भी क्या होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें? ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि आपके किसमें होते हैं? प्रेजेंट लिविंग सेल के अंदर। ठीक है, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग सेल। ठीक, किसमें होता है? प्रेजेंट, या आपके होता है प्रेजेंट लिविंग सेल के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट इन लिविंग सेल, इसे बोला जाता है भाई, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कि बात करें, जैसे कि हम लोग बात, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट सिंपल शुगर। ठीक है, सिंपल शुगर, क्लियर है? इसमें हम लोग के सिंपल शुगर होते हैं प्रेजेंट, सिंपल शुगर। इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, समझ यार? सिंपल शुगर, इसमें हम लोग क्या होते हैं? प्रेजेंट अमाइनो एसिड, क्लियर? इसमें हम लोग क्या होते हैं? प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये सारे आपके क्या होते हैं भाई? ये सारे हम लोग के कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये हम लोग के सारे क्या हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑल आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि हम लोग के लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हम लोग के लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स इसे बोला जाता है। ठीक है, इसे बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। अगर हम लोग को सेल को एनालाइज करना है भाई, हम लोग को सेल में ऑर्गेनिक, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये पता करना है, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेल का हम लोग जो भी सेल है उसका क्या करेंगे? केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस। सेल का हम लोग क्या करेंगे? सेल का हम लोग केमिकल एनालिसिस करेंगे, केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे। तो इससे हम लोग को क्या पता लग जाएगा? जैसे कि सेल, आप समझो कि सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, तो सेल में मेरे को पता करना है भाई इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। तो मैं कैसे पता करूंगा? मैं इसका केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस करूंगा। मैं सेल का जो केमिकल कंपाउंड है इसका मैं एनालिसिस करूंगा, तो मेरे को पता लग जाएगा कि एक्चुअल में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है क्या? नहीं पता। जब तक हम लोग केमिकल एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में कौन कौन से, ठीक है, इसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, कि आखिर में हम लोग केमिकल कंपाउंड को कैसे एनालिसिस करेंगे जिससे हम लोग को पता लगेगा कि एक्चुअल में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो आपने समझ लिया क्या, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि आपके किसमें होते हैं? प्रेजेंट लिविंग सेल के अंदर, इसे क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल इसे बोला जाता है। ठीक है, या आपके सिंपल शुगर, ठीक है, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे के सारे आपके क्या है भाई? सारे के सारे आपके, ठीक, क्या है भाई? सिंपल आपके क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कैसे पता करेंगे भाई कि कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो आप, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एनालिसिस, ठीक, एनालिसिस। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, जब केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे तो हमको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हम लोग को पता लग जाएगा, क्लियर? तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप आपका है कि आप क्या लोगे भाई? सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले आप लोगे एक लिविंग टिश्यू लोगे। ठीक, एक लिविंग टिश्यू लोगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लोगे? समझो, आप सबसे पहले लोगे जिसे बोलते हैं लिविंग टिश्यू।
ये लिविंग टिश्यू एनिमल का हो सकता है, एनिमल का, या फिर ये प्लांट का भी हो सकता है, ठीक है, समझे ना। आप क्या लोगे भाई, आप एनिमल का भी लिविंग टिश्यू ले सकते हो, आप प्लांट का भी क्या कर सकते हो, लिविंग टिश्यू ले सकते हो, ठीक। आपके एनसीईआरटी में दिया है कि लिविंग, आपको सबसे पहले क्या लेना है, लिविंग टिश्यू लेना है, ठीक। लिविंग टिश्यू ये आपका हो सकता है, देखो ये आपका वेजिटेबल हो, ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है, वेजिटेबल, ठीक, वेजिटेबल समझ, ये आपका हो सकता है वेजिटेबल, या फिर ये हो सकता है क्या, या फिर ये हो सकता है पीस ऑफ लीवर। आप क्या ले सकते हो भाई, पीस ऑफ लीवर, ठीक, आप पीस ऑफ लीवर भी, ठीक, लीवर का पीस भी आप क्या ले सकते हो, ठीक है। आप वेजिटेबल ले सकते हो या फिर लीवर का पीस ले सकते हो, आपका चॉइस है, ठीक है। आपको लिविंग टिश्यू लेना है, आप किसी का भी लिविंग टिश्यू ले सकते हो, प्लांट का भी ले सकते हो, एंड एनिमल का भी आप क्या ले सकते हो, एनिमल का भी आप लिविंग टिश्यू ले सकते हो, ठीक है, एनिमल का भी लिविंग टिश्यू आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपने लिविंग टिश्यू ले लिया, इसको फिर क्या करोगे, इसको मोटार एंड पेसल, आपने देखा है मोटार होता है, ठीक है, जिसमें दवाई या फिर चटनी पीसने काम आता है, एक मोटार होता है, एक पेस्टल होता है, ठीक है, एक मोटार और एक पेस्टल, जिससे क्या करते हैं, जिस चटनी या फिर दवाई को कूटा जाता है। आपने देखा होगा, जैसे आप देखो कि जो लिविंग टिश्यू आपने मान लो आपने, ठीक है, आपका चॉइस, आप वेजिटेबल या फिर लीवर ले सकते हो, प्लांट पार्ट का या फिर एनिमल पार्ट का आप क्या ले सकते हो भाई, लिविंग टिश्यू ले सकते हो, ठीक है। लेने के बाद आप क्या करोगे भाई, इसको लेने के बाद इसको प्रॉपर अच्छे देखो, ठीक है, लेने के बाद इसको क्या करोगे, इसको ग्राइंड करोगे भाई अच्छे से। ये देखो, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है, देखो इसे बोलते हैं मोटार, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है मोटार। ये आपका है मोटार, देखो इसको बोलते हैं मोटार, ऐसे कटोरी टाइप का होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं मोटार, ठीक है। और ये होता है इसका पेस्टल, ठीक, ये होता है इसका पेस्टल, देखो ऐसी होता है, ठीक, ये होता है इसका पेस्टल, ठीक, ये होता है इसका, आपने इसको देखा होगा, ठीक है, ये होता है इसका पेस्टल, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है मोटार, इसे बोलते हैं क्या, मोटार, क्लियर है। इसे बोला जाता है मोटार, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेस्टल, इसे बोला जाता है पेस्टल, क्लियर है। मोटार एंड पेस्टल से आप क्या करोगे भाई, आपने जो भी लिविंग टिश्यू लिया उसको अच्छे से चटनी उसका, ठीक है, अच्छे से उसका चटनी बनाना है, आपको अच्छे से ग्राइंड करना है, आपको अच्छे से क्या करना है, इसका ग्राइंडिंग करना है, ठीक है। लिविंग टिश्यू का अच्छे से आप इसको अच्छे से क्या करोगे, अच्छे से इसको ग्राइंडिंग करना है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या ऐड करना है, साथ में इसमें ऐड करना है आपको ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें आपको क्या ऐड करना है भाई, इसमें आपको ऐड करना है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आपको इसमें साथ में क्या ऐड करना है, समझो, इसमें ऐड करना है आपको, ठीक है, आपको ऐड करना है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, दिख रहा है आपको, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड इसमें आपको ऐड करना है, समझ आपको, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड इसमें आपको साथ में ऐड करना है, साथ में इसमें अच्छे से इसको ऐड करना है, साथ में अच्छे से इसको क्या करना है भाई, साथ में अच्छे से इसको ऐड करना है, ठीक है। साथ में आपको क्या करना, अच्छे से इसमें ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ अच्छे से इसको ग्राइंड करना। इसका फॉर्मूला होता है जो ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, Cl3 CCOOH, क्लियर है। ये इसका फॉर्मूला है किसका, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला है किसका, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड का, Cl3, ठीक है, CCOOH, क्लियर। तो इसमें आपको ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड को मिलाकर, ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड को मिलाकर अच्छे से क्या करना है भाई, इसको अच्छे से प्रॉपर इसका ग्राइंडिंग करना है, अच्छे से इसका प्रॉपर ग्राइंडिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ग्राइंडिंग करने के बाद क्या मिलेगा भाई, आपको एक थिक स्लरी मिलेगा, ठीक है। जब चटनी बन जाएगा तो क्या मिलता है भाई, उसका पेस्ट मिलता है, बिल्कुल आपको सेम आपको क्या मिलेगा भाई, इसका स्लरी मिलेगा, ठीक है, आपको थिक स्लरी मिलेगा, ठीक है, समझे, आपको क्या मिलेगा भाई, इसका थिक स्लरी, ठीक, आपको थिक स्लरी मिलेगा। उसको क्या करोगे आप, देखो जो आपको यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा, ठीक है, थिक स्लरी। उसको आप क्या करोगे, चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से उसको फिल्टर कर लोगे, उसको आप क्या करोगे भाई, चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से आप फिल्टर कर लोगे, ठीक है, समझे ना।
तो इसको क्या करेंगे, देखो हम लोग चीज क्लोथ या फिर कॉटन से, ये आपका जो थिक स्लरी है इसको क्या करेंगे, देखो थिक क्लोथ ठीक या फिर कॉटन से हम लोग इसको फिल्टर कर लेंगे। इसको हम लोग क्या कर लेंगे भाई, फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, ये देखो ठीक, इसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे। तो इसको थिक क्लोथ ठीक है, चीज क्लोथ या फिर कॉटन से इसको फिल्टर कर लेंगे। क्लियर, इसको ये दे, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिर इसको हम लोग चीज क्लोथ या फिर कॉटन से हम लोग इसको फिल्टर कर लेंगे। समझ आ रहा है? इसको हम लोग क्या करेंगे, चीज क्लोथ या फिर कॉटन से फिल्टर कर लेंगे। समझे? तो ये हम लोग का जो थिक स्लरी मिला है, जो हम लोग को थिक स्लरी, इसको क्या करेंगे, यहाँ हम लोग फिल्टर कर लेंगे। इसका क्या करेंगे भाई, फिल्टर। ठीक है, ये जो आपका क्या है, ये हम लोग को क्या मिलेगा, ये हम लोग इससे मिलेगा थिक स्लरी। इससे क्या मिलेगा भाई, थिक स्लरी। ठीक है, थिक स्लरी। ठीक, ये थिक स्लरी को क्या करेंगे भाई, ये जो थिक स्लरी मिलेगा ठीक है, इसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, समझे? इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, थिक स्लरी को फिल्टर कर लेंगे। समझे? यहां पर क्या लोगे आप, यहां पर ये आपका ठीक है, यहां पर हम लोग का है भाई, यहां पर क्या प्रेजेंट, यहां पर हम लोग का प्रेजेंट है। इसे बोलेंगे कि ये हम लोग का है चीज क्लोथ, ये हम लोग का प्रेजेंट, इसे बोला जाएगा चीज क्लोथ। ठीक है, चीज क्लोथ, चीज क्लोथ। क्लियर? या फिर आप ले सकते हो कॉटन, या फिर आप ले सकते हो क्या, चीज क्लोथ ले सकते हो, या फिर आप इसमें ले सकते हो कॉटन। ठीक है, आप चीज क्लोथ या फिर क्या ले सकते हो, इसमें आप चीज क्लोथ या फिर कॉटन से फिल्टर करो। आपका जो स्लरी है इसको क्या करो, आपको जो स्लरी आपने जो बनाया, आपको जो स्लरी मिला उसको आप क्या करो, फिर ये जो आपका थिक स्लरी इसको आप चीज क्लोथ या फिर कॉटन से फिल्टर करो। इसको आप क्या करो, चीज क्लोथ या फिर इसे आप कॉटन से इसको फिल्टर करो, कॉटन से आप फिल्टर करो। ठीक है, ये जो आपको मिला है अच्छे से आपने मोटाल लिया, पिस्टल अच्छा से, ठीक है, अच्छे से उसका चटनी बनाया। ठीक, उसको उसके बाद जो थिक स्लरी उसको आपने क्या किया भैया, इसको आपने चीज क्लोथ या फिर कॉटन से फिल्टर किया। ठीक है, समझे ना? तो फिल्टर करने के बाद देखो जो आपको ठीक है, ये जो आपको जो फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ध्यान से देखो, जो आपका फिल्टर हो जाएगा, जो आपका फिल्टर हो जाएगा, और जो यहाँ पर फिल्टर नहीं होगा, जो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो फिल्टर नहीं होगा। ठीक है, जो फिल्टर हो जाएगा, ये जो आपके चीज क्लोथ से कॉटन से जो आपका यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं हम लोग फिल्ट्रेट। जो फिल्टर हो गया इसे बोला जाएगा फिल्ट्रेट, इसे बोलेंगे फिल्ट्रेट। समझे? जो फिल्टर हो जाएगा इसे बोलेंगे फिल्ट्रेट, जो फिल्टर नहीं होगा इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है रिटेंटेट। ठीक है, इसे बोलते हैं रिटेंटेट। समझे? इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है रिटेंटेट। समझे? इसे बोलता है रिटेंटेट, इसे बोलते हैं। समझे? तो जो फिल्टर हो गया फिल्ट्रेट, जो जिसका फिल्ट्रेशन हो गया वो कहलाएगा फिल्ट्रेट। जिसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया उसको बोलेंगे क्या, इसे बोला जाएगा रिटेंटेट, इसे बोलेंगे रिटेंटेट। समझ है आपको? ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या लिया, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें आपका हार्ड नहीं है ज्यादा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से आप सुनो। हम लोग ने सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू लिया। ठीक है, लिविंग टिश्यू आपका चॉइस है, आप प्लांट का लिविंग टिश्यू ले सकते हो या फिर आप एनिमल का भी लिविंग टिश्यू ले सकते हो। उसको आपने क्या किया भैया, इसको अच्छे से आपने ग्राइंड किया, इसको अच्छे से इसका ग्राइंडिंग किया, मोटार एंड पेसल का यूज करके अच्छे से इसका ग्राइंडिंग किया। तो इसमें आपने और क्या ऐड किया, इसमें आपने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी ऐड किया। इसमें आपने क्या ऐड किया भाई, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड किया। इसको ऐड करने से और अच्छे से इसको आपने ग्राइंडिंग किया। ठीक है, ग्राइंडिंग करने के बाद जो आपको थिक स्लरी, जो आपको क्या मिला भाई, ग्राइंडिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक थिक स्लरी, आपको एक थिक स्लरी मिलेगा। इसको आपने क्या किया, देखो इसको आपने चीज क्लोथ या फिर कॉटन से फिल्टर किया। चीज क्लोथ या फिर कॉटन से फिल्टर। भैया आप चाय कभी देखो कैसे बनाता है चाय, भाई चाय बनाने के बाद उसमें क्या होता है, चाय पत्ती बच जाता है, चाय पत्ती होता है, तो उसको छानने के लिए क्या करते हैं, छन्नी का यूज करते हैं। छन्नी में क्या रह जाता है, चाय पत्ती रह जाता है और चाय फिल्टर हो जाता है। चाय पत्ती क्या है, ये आपका चाय पत्ती है रिटेंटेट, और जो आपका चाय जो फिल्टर हो गया, जो लिक्विड पार्ट जो फिल्टर हो गया, इसे बोलेंगे क्या, फिल्ट्रेट। जो फिल्टर छन्नी में रह गया उससे बोलेंगे क्या, रिटेंटेट। समझ आपको? ठीक है, तो फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट, समझ है, फिल्ट्रेट एंड
रिटेंटेट। फिल्ट्रेट को हम लोग और क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग एसिड सॉल्यूबल पूल भी बोलते हैं, ठीक है, समझिए आपको। फिल्ट्रेट को और क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेट को हम लोग एसिड सॉल्यूबल पूल भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्यूबल पूल भी इसे बोलते हैं, एसिड सॉल्यूबल पूल भी इसे बोला जाता है। और रिटेंटेट को क्या बोलते हैं भाई, रिटेंटेट को हम लोग एसिड इन सॉल्यूबल पूल इसे बोला जाता है, एसिड इन सॉल्यूबल पूल इसे बोलते हैं, ठीक है, एसिड इन सॉल्यूबल पूल इसे बोला जाता है। समझ है आपको। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग देख लिए। जब हम लोग ने, जब साइंटिस्ट लोग ने इसको एनालाइज किया, जब इसको देखा, ठीक है, तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट था। जब इसको एनालाइज किया गया, जब फिल्ट्रेट को एनालाइज किया गया, तो क्या पता लगा भाई, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट था, ठीक है, यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कि फिल्ट्रेट में क्या होता है प्रेजेंट, रिटेंटेट में क्या क्या चीज इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, ये आपने समझ लिया, आपने सारा प्रोसेस, ठीक है, ये हम लोग का केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस आपने समझ लिया कि आखिर में कैसे करते हैं, इसको अच्छे से आपने समझ लिया होगा, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखो कि आखिर में क्या क्या चीज, ठीक है, रिटेंटेट में क्या क्या चीज होता है प्रेजेंट, फिल्ट्रेट में क्या होता है प्रेजेंट, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे, देखो कि इसमें आप ध्यान से इसको देखना, ठीक है, कि एक्चुअल में हमको क्या देखना है, एक्चुअल में हम लोग को डिस्कस करना है कि सबसे पहले डिस्कस करना है, देखो कि जो हम लोग का केमिकल कंपाउंड, जो हम लोग को क्या मिला है भाई, हम लोग को एक मिला है, देखो हम लोग को बायोमोलिक्यूल, इसको भी एक करते हैं रफ, ठीक है। तो एक हम लोग का है, देखो एक हम लोग को मिला है किसमें, ठीक है, एक हम लोग का है, ठीक है, एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन मिला है, एक हम लोग को एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या मिला है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिला है हम लोग को क्या, उसमें हम लोग का है क्या भाई फिल्ट्रेट, इन सॉल्युबल में है क्या रिटेंटेट, ठीक है। तो आपको समझना है, देखो सबसे पहले हम लोग एक हम लोग का है फिल्ट्रेट, ठीक है, फिर एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है फिल्ट्रेट, ठीक है, जिसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, जिसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, और एक है जिसे बोलते हैं रिटेंटेट, रिटेंटेट, ठीक है, रिटेंटेट। तो आप ध्यान से देखो, जो फिल्ट्रेट किसमें आता है भाई, फिल्ट्रेट आता है किसमें, फिल्ट्रेट हम लोग का आता है किसमें, एसिड सॉल्युबल पूल में, ये हम लोग का आता है भाई किसमें, एसिड सॉल्युबल पूल में, ये हम लोग का आता है एसिड सॉल्युबल पूल में, ठीक है, ये हम लोग का आता है किसमें, एसिड सॉल्युबल पूल में ये आता है, क्लियर है। फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट किसमें आता है भाई, रिटेंटेट हम लोग का आता है किसमें, एसिड इन सॉल्युबल पूल में, ये हम लोग का आता है भैया एसिड इन सॉल्युबल पूल में, एसिड इन सॉल्युबल पूल में ये आता है, ठीक है। सो रिटेंटेट एसिड इन सॉल्युबल पूल के अंदर ये आता है, एसिड इन सॉल्युबल पूल के अंदर ये आता है, ठीक है। तो देखो जो फिल्टर हो गया, ठीक है, जो फिल्टर हो गया, जो फिल्ट्रेट है, इससे क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मीन्स माइक्रो मतलब छोटे मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। जो फिल्टर हो गया, जो हम लोग के एसिड सॉल्युबल पूल में आता है, इसे बोला जाता है कि इसे हम लोग बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, इसे बोला जाता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, समझे, माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, समझे। जो फिल्ट्रेट इसे क्या बोलते हैं भैया, हम लोग के हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोला जाता है, ठीक है। और जो रिटेंटेट है, जो कि आपका एसिड इन सॉल्युबल पूल में आता है, इसका मतलब है कि लार्ज मॉलिक्यूल है, इसमें आपके लार्ज मॉलिक्यूल है, इसीलिए तो आपका फिल्टर नहीं हुआ। अगर स्मॉल मॉलिक्यूल होते तो आपका फिल्टर हो जाता, ठीक है, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल इसके कारण ये फिल्टर नहीं हुआ, ठीक है। तो आप समझो कि जो रिटेंटेट है, ठीक, इससे हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं भाई, इसमें जो भी मॉलिक्यूल है ये आपके कैसे होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है ये आपके होते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ये क्या था, माइक्रो छोटे, मैक्रो, और इसमें क्या, इसको बोलते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब मैक्रो मीन्स
लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग, देखो इसे बोला जाता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इसे बोला जाता है, ठीक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इसे बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आखिर में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो बायो माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल में? आप बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई? इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डेल्टन होता है। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 18 से 800 डेल्टन। 18 से 800 डेल्टन क्या होता है भैया? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। समझ है आपको? तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है यह आपका 18 से 800 डेल्टन इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब बात करेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है ये मोर देन 10,000 डेल्टन, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मैक्रो मींस लार्ज मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई? इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टन से भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है ये कितना होता है? देखो, मोर देन 10,000 डेल्टन, मोर देन 10,000 डेल्टन होता है, समझे? मोर देन 10,000 डेल्टन होता है। इसका क्या? इसका होता है भैया आपका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। यहां पर लिख दे क्या? ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये इसका है मॉलिक्यूलर वेट। समझे? ये इसका क्या है भाई? मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है? देखो ये है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, समझे? ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। समझे आपको? ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, समझे? क्लियर? तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है 18 से 800 डेल्टन बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का एंड मैक्रो मॉलिक्यूल का। इसमें आपके जितने भी आपके मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट है, जितने भी इसमें आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इसमें जो प्रेजेंट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टन से क्या होता है भाई? 10,000 डेल्टन से ज्यादा होता है, ठीक है, समझ है आपको? तो आखिर में बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं। देखो इसमें आप क्या आते हैं भाई? इसमें हम लोग क्या आते हैं? सिंपल शुगर। इसमें हम लोग क्या आते हैं? देखो सिंपल शुगर, सिंपल शुगर, ठीक। इसमें हम लोग क्या आते हैं? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, क्लियर? सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड, समझ आ रहा है आपको? इसमें हम लोग क्या आता है? न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें हम लोग और क्या आते हैं? देखो न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें हम लोग क्या आता है? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो इसमें आपके जितने भी आपके मिनरल्स हैं, मिनरल्स सारे आप क्या जाते हैं? किसमें? जितने भी मिनरल्स हैं सारे आपके बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आ जाते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डेल्टन होता है, ठीक है। और इसमें आपके सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल। इसमें क्या आते हैं भैया? इसमें आप क्या आते हैं? देखो इसमें हम लोग क्या आते हैं? या आपका पॉलीसेकेराइड, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या बोलता है? इसमें आपका देखो सिंपल शुगर था, इसमें आपके कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर को बोला जाता है क्या? पॉलीसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसमें आपके होते हैं भाई प्रोटीन, इसमें होते हैं प्रेजेंट प्रोटीन, समझे आप? इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड, इसमें आपके क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं प्रेजेंट। और इसमें आपका एक आपका, ठीक है, प्रेजेंट होता है लिपिड। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट आपका 800 डेल्टन से कम होता है, लेकिन तब भी यह आपका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आता है। इसको कहाँ रखा जाता है भाई? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर। इसका एक्सेप्शन, इसको देखेंगे, ठीक, इसका एक्सेप्शन है लिपिड का, इसको समझेंगे कि आखिर में इसका मॉलिक्यूलर वेट, आप समझो कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट आप समझो कि 800 डेल्टन से कम है, मतलब 800 डेल्टन से कम है। तो किसमें आना चाहिए अभी? एक्चुअल में ये आना चाहिए आपका बायो
माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन किसमें प्रेजेंट है ये आप देखो, ये आपका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसका रीजन है बताऊंगा मैं आपको। एक्चुअल में इसको आप नहीं बोल सकते कि लिपिड 100% आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, नहीं, ये आपका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन तब भी इसे हम लोग बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं अब आप समझेंगे इसका क्यों, क्या इसका रीजन है ये आप समझेंगे, ठीक है। यहां तक आपने समझ लिया कि दो टाइप के आपके मॉलिक्यूल होते हैं भैया, दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। एक होता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल मींस लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल जिसका मोलिकुलर वेट 18 to 800 डेल्टन होता है और इसमें आपके सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स आता है। और मैक्रो मॉलिक्यूल जिसमें आपका मोलिकुलर वेट 10,000 डेल्टन से ज्यादा होता है, इसमें आपके कॉम्प्लेक्स शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आते हैं और लिपिड आपका भी आता है, लेकिन वो आपका एक्सेप्शन है, उसको डिस्कस करेंगे। क्यों भैया, इसका क्या इसका खासियत है, क्या इस, ठीक है, क्यों इसको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर रखा जाता है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। समझ आपको, तो ये आपने डिस्कस करेंगे, ठीक। ये आपके सारे के सारे क्या है भैया, आपके सारे के सारे क्या है भाई, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ये माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो अब लिपिड को क्यों रखा गया है भाई, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या रीजन है लिपिड को रखा गया है, किसमें लिपिड को रखा गया है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। बहुत लोग को समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में, ठीक है, आपके सर्टेन ने भी साफ सुंदर अक्षरों में लिख दिया भैया कि लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल, लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, समझे। तो लिख हम लोग लिख लें क्या कि लिपिड इज नॉट ठीक है, लिपिड क्या नहीं है भाई, लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली, ठीक है। या फिर आप सिंपल लिखो, सिंपल स्ट्रिक्टली हटाओ, एनसीईआरटी हटाओ, ठीक है, कि लिपिड इज नॉट मैक्रो मॉलिक्यूल, लिपिड क्या नहीं होता भैया, मैक्रो मॉलिक्यूल। आपके एनसीईआरटी ने स्ट्रिक्टली लिखा है तो क्या भाई, ठीक है, वही बात है, मतलब नहीं है भाई, स्ट्रिक्टली लिखो चाहे कुछ भी लिखो, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूल, ये आपका मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है। तो लिपिड जो कि आपका मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं होता, समझ आपको। तो लिपिड इज नॉट मैक्रो मॉलिक्यूल, लिपिड जो कि क्या नहीं होता भाई, लिपिड जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है। सो लिपिड इज नॉट मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, लिपिड इज नॉट मैक्रो मॉलिक्यूल, समझ। लिपिड जो कि क्या नहीं होता, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, नहीं होता, ठीक है, समझे। लिपिड जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं होता। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि एक्चुअल में क्यों नहीं होता है। अब इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में लिपिड क्यों मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो जो लिपिड है, लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो बात करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अगर लिपिड का मैं मॉलिक्यूलर वेट का बात करूं, ठीक है, लिपिड का मैं मॉलिक्यूलर वेट, इसका मैं अगर मॉलिक्यूलर वेट बात करूं कितना होता है भाई, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। समझो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, देखो लेस देन 800 डेल्टन, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डेल्टन होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, लेस देन 1000, ठीक है, लेस देन 800 डेल्टन इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, समझे। तो इसको किसमें रहना चाहिए भाई, इसको आपके बायो माइक्रो मतलब छोटे वाले मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में रहना चाहिए। लेकिन तब भी आपका मैक्रो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट क्यों, क्योंकि लिपिड, आप समझो लिपिड क्या करता है भाई, लिपिड का प्रॉपर्टी है कि लिपिड जो कि आपका, लिपिड का प्रॉपर्टी है कि लिपिड जो है ये क्या फॉर्म कर लेता है, वेसिकल्स फॉर्म कर लेता है, समझे। लिपिड का प्रॉपर्टी है कि लिपिड क्या फॉर्म कर लेते हैं भाई, ये वेसिकल्स फॉर्म कर जाता है, ठीक है, वेसिकल्स फॉर्म कर जाता है। वेसिकल्स आपके स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसके कारण इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाता है। सिंगल लिपिड का, अगर आप सिंगल लिपिड को देखोगे तो उसका लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका 800 डेल्टन से कम होता है, लेकिन सिंगल लिपिड नहीं रहते। ये लिपिड आपस में क्या कर लेते हैं भाई, ये लिपिड जो कि ये आपस में क्या कर लेते हैं, ये आपके इस
वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर जाते हैं, ठीक है, वेसिकल्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, लिपिड क्या फॉर्म कर लेते हैं, वेसिकल्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, समझे। लिपिड एग्रीगेट, लिपिड आर, ठीक है, लिपिड एग्रीगेट, आप देखो लिपिड जो कि एग्रीगेट, ठीक है, लिपिड क्या होते हैं भाई, आप सिंपल लिखें कि आखिर में लिपिड क्या फॉर्म करते हैं, लिपिड, आप देखो लिपिड फॉर्म्स, इसको और सिंपल मैं आपको जितना सिंपलीफाई वे से आपको मैं समझा सकूं उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो लिपिड फॉर्म वेसाइकल्स, ठीक है, लिपिड्स क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं वेसाइकल्स, ये फॉर्म करते हैं वेसाइकल्स, ठीक है, समझे ना। तो लिपिड क्या फॉर्म करते हैं, लिपिड फॉर्म्स वेसाइकल्स, लिपिड जो कि क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये वेसाइकल्स फॉर्म करता है, लिपिड क्या फॉर्म करता है, वेसाइकल्स फॉर्म, ये देखो ये लिपिड है, ये क्या है भाई, ये लिपिड है, ठीक है, ये लिपिड है, ये क्या है भाई, ये लिपिड है, ये लिपिड है, देखो ये लिपिड है, ठीक है, ये लिपिड है। तो लिपिड जो क्या फॉर्म, लिपिड का प्रॉपर्टी, लिपिड क्या फॉर्म कर जाता है, देखो लिपिड, ये लिपिड है, ठीक है, ये लिपिड है, ठीक है। तो लिपिड आपके ऐसे फ्री नहीं रहते भाई, ऐसे फ्री इंडिविजुअल लिपिड नहीं रहते, ये लिपिड क्या फॉर्म कर लेते हैं भाई, ये आपके लिपिड ऐसे आपके फ्री प्रेजेंट नहीं रहते, ये लिपिड हम लोग के क्या फॉर्म कर जाते हैं, ये आपके फॉर्म कर लेते हैं, क्या ये फॉर्म क्या फॉर्म कर जाता है, ये आपके वेसाइकल्स, ये आपके वेसाइकल्स फॉर्म कर जाते हैं, ये देखो ये आपके वेसाइकल्स फॉर्म कर जाता है, ठीक है, ये आपके वेसाइकल फॉर्म कर जाते हैं, समझ आपको, ये आपके देखो ये वेसाइकल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, ये लिपिड वेसाइकल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, समझ है आपको, क्लियर है, ये वेसाइकल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, ये आपके देखो ये आपका वेसाइकल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक, ये देखो, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जब लिपिड जो कि वेसाइकल या आपका जब ये वेसाइकल फॉर्म करता है तो इसका, ठीक है, व्हिच मेक्स, ठीक है, जब ये आपका लिपिड जब ये आप वेसाइकल फॉर्म करता है, जो ठीक है, जो इसको समझो, जो इसको क्या करता है भाई, ये इसको इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर देता है, ठीक है, वेसाइकल का लिपिड फॉर्म वेसाइकल जो कि ये क्या करता है भाई, इट्स इंक्रीज इट मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये क्या करता है भाई वेसाइकल, ये क्या करता है वेसाइकल जो कि किसको इंक्रीज करता है, ये इसके मॉलिक्यूलर वेट को इंक्रीज करता है। पहले अगर सिंपल लिपिड का बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका 800 डाल्टन से कम होता है, लेकिन लिपिड जब वेसाइकल फॉर्म करता है तो इसका जो मॉलिक्यूलर इसका जो, ठीक है, विच मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, देखो ये कितना हो जाता है भाई, इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका इंक्रीज हो जाता है, समझे, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, सब इसका मॉलिक्यूलर वेट जो कि इंक्रीज हो जाता है, इसका क्या हो जाता है भाई, मॉलिक्यूलर वेट जो कि इंक्रीज हो जाता है, समझ आपको, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो कि इंक्रीज हो जाता है जब ये लिपिड वेसाइकल फॉर्म करता है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट था ये आपका इंक्रीज हो जाता है, ये क्या हो जाता है भाई, ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, समझे, ये आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक, समझ आपको। तो लिपिड फॉर्म वेसाइकल फॉर्म करता है जिसके कारण इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक, इंक्रीज हो जाता है, और व्हिच मेक्स इट, और जो इसको व्हिच मेक्स इट इसको क्या बनाता है भाई, इसका जब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाता है तो व्हिच मेक्स इट क्या, एसिड इनसॉल्यूबल, जो इसको क्या बनाता है भैया, एसिड इनसॉल्यूबल बनाता है, जो इसको क्या बनाता है, देखो जब इसका मॉलिक्यूलर वेट, जब ये आपका वेसाइकल फॉर्म कर जाता है, ठीक है, जब ये वेसाइकल फॉर्म कर जाता है तो ये इसको कैसा बना देता है, ये देखो ये आपका फिर ये एसिड इनसॉल्यूबल हो जाता है, जब ये आपका वेसाइकल फॉर्म कर लेता है तो ये आपका कैसे हो जाता है, ये हम लोग का हो जाता है कैसे, एसिड इनसॉल्यूबल, ये आपका कैसे हो जाता है, तब समझो आप, ये हम लोग का हो जाता है एसिड इनसॉल्यूबल,
इसीलिए आपका इसी के कारण आपका ये हम लोग का लिपिड जो कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में रखा जाता है, ठीक है, समझे। लेकिन इसको आप ये नहीं बोल सकते कि एक्चुअल में रियलिटी में आपका ये क्या है, बायो मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं। इसको आप नहीं बोल सकते कि आपका 100% आपका ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसको आप नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे भाई? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है कि पहला इसका देखो कि जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये आपका 800 डाल्टन से कम है, ठीक है। और लिपिड का एक प्रॉपर्टी है, लिपिड क्या फॉर्म कर लेते हैं भाई, ये वेसाइकल फॉर्म कर लेता है। जब ये वेसाइकल फॉर्म करता है तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये इंक्रीज हो जाता है, समझे ना। इसीलिए ये आपका इसी के लिए ये आपका किसमें आता है, इसीलिए ये आपका देखो मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आता है। इसीलिए आपका किसमें आता है, इसीलिए आपका ये मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आता है, क्योंकि इसका जब ये वेसाइकल फॉर्म किया, जब लिपिड वेसाइकल फॉर्म किया तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो गया। इसी के कारण ये आपका किसमें आता है, ये आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आता है, समझे। और जब ये वेसाइकल फॉर्म के लिपिड, जब वेसाइकल फॉर्म के लिपिड जो इसको लिपिड को क्या बनाता है भाई, लिपिड को इनसॉल्यूबल बनाता है, लिपिड को एसिड इनसॉल्यूबल बनाता है, समझे। इसीलिए आपका ये किसमें होता है, प्रेजेंट। इसीलिए हम लोग का लिपिड एसिड इनसॉल्यूबल पूल के अंदर होता है, प्रेजेंट। इसीलिए लिपिड किसमें होता है, प्रेजेंट, एसिड इनसॉल्यूबल पूल के अंदर जो कि लिपिड होता है, प्रेजेंट। तो ये पूरा कहानी था लिपिड का। जो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एक्चुअल में लिपिड क्यों हम लोग का, लिपिड को क्यों नहीं हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल मानते हैं इन रियलिटी। आपके सर्टेन ने साफ साफ लिख दिया भाई कि लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल। क्यों नहीं है, आप समझ गए। ये आपका रीजन है इसका, ये इसका रीजन है जिससे ठीक है, जिसको देख के आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में क्यों हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, क्यों हम लोग इसे स्ट्रिक्टली हम लोग क्यों इसे क्या नहीं बोलते, मैक्रो मॉलिक्यूल इसे क्यों नहीं बोला जाता। आई होप इसको जानने के बाद आपको हर चीज आपको इसमें क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। तो हम लोग ने ऑर्गेनिक, ठीक है, देख लिया भाई कि एक्चुअल में जो हम लोग का फिल्ट्रेट थे इसमें कौन कौन से हम लोग के ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिल्ट्रेट के अंदर क्या होते हैं भाई, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग के फिल्ट्रेट के अंदर क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिल्ट्रेट के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, समझ है आपको। आई होप ये आपको सारा चीज क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्चुअल में आप कैसे मतलब केमिकल एनालिसिस, केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस करके हम पता कर सकते हो कि एक्चुअल में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके किसके अंदर होते हैं भाई, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम लोग ने उसका एनालिसिस किया, देखा फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है, देखा रिटेंटेट में क्या होता है, सब चीज को वन बाय वन डिस्कस किया, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग को कवर किया। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।